घर पर अतुल का कॉल आने से रमेश जी काफी परेशान हो गए थे। वो सोचने लगे, ऐसा भी क्या हुआ जो बीच रास्ते में अतुल ने अचानक पार्टी में जाने से मना कर दिया। वैसे ही मेरी तबीयत खराब है और ये बच्चे हैं कि परेशानी में डाल देते हैं। वो अपना सर पकड़कर बैठे ही थे कि तभी उमा जी रूम में आई और उन्हें ऐसे सिर पकड़े हुए देखकर हैरान होते हुए उनसे बोली, क्या हुआ आपको? आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? रमेश जी बोले, अतुल अब जाने से मना कर रहा है। उमा जी ने पूछा, कहाँ? रमेश जी जोर से बोले, पार्टी में और कहाँ? रमेश जी की बातें सुन उमा जी ने कहा, वो तो गया था ना पार्टी में। रमेश जी परेशान होते हुए बोले, अरे नहीं पहुंचा, नहीं अब तक। अभी कॉल किया उसने और बोला कि मैं नहीं जा रहा। उमा जी ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत हुई? ऐसा क्या हो गया? बताया नहीं कुछ फोन पर। अभी आएगा तो पता चलेगा। रमेश जी के ये कहने पर उमा जी बोली, अच्छा खासा आदित्य जा रहा था, मिली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आदित्य से बात करती हूँ, वो चला जाएगा। फिलहाल आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए, टाइम भी हो गया है। ये कहकर उमा जी बीपी चेक करने लगी तो बहुत लो आया। तो वो परेशान होते हुए बोली, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आपको अतुल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको पता तो है कि वो कितना जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है। मैं देख लूंगी उसे, आप बस रेस्ट कीजिए। ये कहकर उमा जी कमरे से बाहर आई और सीधा आदित्य के रूम में गई। वहाँ मिली अपने कपड़े कपबोर्ड में सेट कर रही थी और आदित्य कहीं दिख नहीं रहा था। उमा जी ने मिली को आवाज लगाई, सुनो। मिली ने मुड़कर देखा तो वहाँ उमा जी खड़ी थी। मिली उन्हें देखकर बोली, जी मॉम कहिए, आदि कहाँ है? मिली बोली, जी वो बाहर गए हैं। उमा जी ने कहा, इतनी रात को कहाँ गया है? जी वो अभी आते ही होंगे बस। मिली की ये बात सुन उमा जी ने कहा, ओह तो मतलब अब बताना नहीं है कि आदि कहाँ है? मिली ने कहा, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, वो तो। मिली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उमा जी ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। जब वो आए तो उससे कहना कि तुम दोनों को पार्टी में जाना है तो जल्दी रेडी हो जाए। ये सुन मिली हैरान हो गई। उसने तुरंत पूछा, क्यों मॉम? पार्टी में तो आरती और अतुल जीजा जी गए थे ना? हाँ, पर अभी अतुल का कॉल आया और वो नहीं जा रहा पार्टी में, तो अब तुम दोनों को जाना है। मिली ने परेशान होते हुए पूछा, पर फिर हुआ क्या? यूं अचानक मना क्यों कर दिया? बेटा वो तो अतुल ही बता सकता है, या तुम अपनी लाडली आरती से पूछना, ठीक है? ये सुनते ही मिली को टेंशन होने लगी। बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा आरती और जीजा जी के बीच जो उन्होंने पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया? उमा जी कमरे से जा रही थी कि फिर मुड़कर बोली, वैसे बेटा अगर तुम ये घर पर रुकने का नाटक न करती तो सब कुछ कितना स्मूथली हो जाता। नहीं, तुम्हें पता है अतुल के कॉल आने के बाद बीपी कितना लो हो गया है इनका। क्या जरूरत थी इतना एक्स्ट्रा केयर करने की? तुम ये नाटक ना करती तो बेटर रहता, घर का माहौल भी और इनका बीपी भी। ये सुन मिली की आंखें नम हुई जा रही थी। उसने ये थोड़ी ही चाहा था कि ऐसा कुछ हो। वो तो बस आरती को खुश देखना चाहती थी। आरती को पार्टी में जाना था और डैड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसने रुकने का फैसला किया। पर मॉम ऐसा क्यों कह रही थी और क्यों? ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। उमा जी कमरे से जाने वाली थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर उन्होंने देखा कि आदि हाथ में 2 कुल्फियां लिए अंदर आ रहा था और वो कुल्फियों की ओर ही देखते हुए बोला, तुम्हारी स्पेशल बोराड़ा की मटका कुल्फी और ये मेरी रॉकेट कुल्फी। ये देख उमा जी तेज आवाज में बोली, इन्हें फ्रीजर में रख दो आदि। ये सुन आदित्य ने सामने देखा तो उमा जी को देखकर थोड़ा ठिठक गया। वो बोला, मॉम आप यहाँ? उमा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। नो मॉम ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य की बात सुन उमा जी बोली, ठीक है तो तुम रेडी हो जाओ, पार्टी में तुम दोनों ही जा रहे हो। आदित्य हैरान होकर बोला, पर पार्टी में तो भैया गए थे ना मॉम। पर तुम्हारे भैया ने मना कर दिया है ना।
मॉम की ये बात सुन वो सोच में पड़ गया कि ये भैया ने क्या किया। निकला तो था पार्टी के लिए, तो अचानक क्या हो गया। उमा जी कमरे से जाने लगी और जाते वक्त कुल्फियों को देख दोबारा बोली, मिली बेटा, बहुत टेंशन है ना तुम्हें डैड की, पता तो चल रहा है ये देखकर। उनका इशारा कुल्फियों की तरफ था। उनकी आवाज की मिठास से निकला हुआ ताना मिली को बहुत चुभ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर उमा जी ने बात बदलते हुए मिली से कहा, I mean, तुम्हारा चेहरा देखकर, खैर तुम ये कुल्फी एंजॉय करने का प्लान पोस्टपोन करके तैयार हो जाना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। उनके जाते ही आदित्य ने मिली से पूछा, ये कब हुआ? भाई वापस क्यों आ रहा है? मिली ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आदित्य बोला, चलो ठीक है, जब घर आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा, अभी रेडी हो जाते हैं। ये कहकर वो कुल्फियां फ्रीजर में रखने लगा। मिली कपबोर्ड से पार्टी में पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। उसका मन बहुत अशांत था। एक तो उसे आरती की चिंता हो रही थी और दूसरा मॉम का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मिली सोचने लगी, मॉम ने उसे ताना मारा पर शायद आदित्य को पता ही नहीं चला कि मॉम ने उसे कितना बुरा फील कराया। पर आदि कुल्फी लाए ही क्यों? मना किया था मैंने, सुनते ही नहीं मेरी। धुन चढ़ जाती है तो करके ही रहते हैं। और ये आरती भी पता नहीं कैसी होगी, उसे कॉल करूं? ये सोचकर उसने अपना मोबाइल उठाया ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। शांति देवी कॉलिंग। उसने कॉल उठाया और बोली, हाँ माँ कैसी हो? शांति देवी बोली, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। मिली की बात सुन शांति ने कहा, आरती से बात हुई थी मेरी, उसने कहा था वो बड़ी पार्टी में जा रही है, तो मैं उसे कॉल कर रही थी उससे पूछने के लिए कि वहाँ कैसे कैसे पकवान है, पर वो फोन उठा ही नहीं रही। ये सुन मिली का मन और परेशान हो गया। आरती पार्टी में भी नहीं जा रही, फोन भी नहीं उठा रही, हो क्या रहा है ये? मिली की तरफ से फोन में कोई आवाज ना आने पर शांति देवी चिल्लाई, हेलो मिली? मिली ने जवाब दिया, हाँ माँ। तो शांति देवी बोली, अच्छा छोड़, वो उधर मेहमानों से बात करने में लगी हुई होगी, मैंने तो तुझसे बात करने के लिए फोन किया, बता क्या कर रही है? मिली को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो माँ को बता दे कि अब वो पार्टी में जा रही है, आरती नहीं। फिर तो सब बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते से जीजाजी का कॉल आया कि वो घर वापस आ रहे हैं। ऊपर से आरती फोन भी नहीं उठा रही, उसके मन का भी नहीं हो रहा और न जाने क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच, जो वो बिना पार्टी अटेंड किए ही घर आ रहे हैं। माँ को बताना सही रहेगा या वो चिंता करेगी? शांति देवी फोन पर फिर चिल्लाई, मिली क्या हुआ? मिली बोली, कुछ नहीं माँ। तभी आदित्य कमरे में आ गया तो मिली फोन पर बोली, माँ मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी आदित्य आए हैं, थोड़ा काम है मुझे। ठीक है बेटा, पर अगर कुछ। शांति देवी ने बात पूरी भी नहीं की और मिली ने फोन रख दिया। शांति देवी को बड़ी घबराहट होने लगी। मिली कभी ऐसा नहीं करती, कुछ तो गड़बड़ है। आरती भी फोन नहीं उठा रही, मिली तो बात सुन भी नहीं रही। शांति देवी का मन बेचैन हो उठा। उसे इतना परेशान देख विनोद जी ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे उदास सी क्यों बैठी हो? शांति देवी बोली, आरती को फोन किया था, वो उठा नहीं रही। मिली को फोन किया तो वो बात ही नहीं कर रही, कह रही है काम है। विनोद जी बोले, ओफो, तो होगा काम, और अभी दिन में ही तो फोन किया था तूने आरती को, तो दोबारा फोन क्यों किया? शांति देवी बोली, ऐसे ही बात करनी थी। तो विनोद जी बोले, ऐसे ही बार बार फोन नहीं करते लड़की के ससुराल में, वो काम में बिजी हो क्या हो, तंग मत कर, चल खाना खा ले। ये कहकर विनोद जी खाना खाने चले गए, पर शांति देवी वहीं बैठी रही। वो खुद से बुदबुदाई, फोन नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो बेटी है मेरी, फोन भी उसका ही है और फोन करके बिल भी मेरा जा रहा है, इसमें ससुराल वालों का कोई नुकसान नहीं, तो क्या दिक्कत होगी उसके ससुराल वालों को? मैं तो फोन करूंगी। ये सोचकर उन्होंने आरती को फिर फोन लगाया और आरती ने फिर से फोन नहीं उठाया। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ तो बात है जो उससे छुपाई जा रही है। उधर कार में बैठी आरती गुस्से में अतुल को घूरे जा रही थी।
वो यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि ये खड़ूस अतुल पार्टी में जाने को तैयार हो जाए। कितना सज धज कर मेकअप करके बैठी थी। वो ये सब वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने अतुल की तरफ देखा और बोली, मेरी जगह वो लड़की होती तो मानते उसकी बात, है ना? ये सुन अतुल ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई लड़की नहीं है। चलो। इस बात से उसने गाड़ी तो रोकी। आरती ने सोचा मतलब असर तो हो रहा है। आरती ने उसकी आवाज में गुस्सा भांप लिया था। आरती ने इसी गुस्से का इस्तेमाल कर उसका मन बदलने का सोचा और फिर वो बोली, पर उस लड़की का इफेक्ट अब भी है। तुम खुश नहीं हो? अतुल गुस्से में चिल्लाया, हूँ मैं खुश। ये सुन आरती हंस दी और बोली, गुस्से में कह रहे हो कि खुश हो? तुम मानो या ना मानो, वो लड़की अब भी तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही है। ये सुन अतुल बोला, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। मैं जहाँ चाहूँ अपनी लाइफ को मोड़ सकता हूँ। कोई लड़की उसका फैसला नहीं करेगी। ये सुन आरती ने उसे टीज करते हुए बोला, झूठ। तुम ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि गाड़ी को कहाँ घुमाना है, पार्टी की तरफ या घर की तरफ, और कहते हो लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। बच्चों जैसी जिद कर रहे हो घर जाने की। अतुल ने गुस्से में कहा, बच्चा नहीं हूँ मैं तो और क्या हो? घर जाने की जिद बच्चे ही करते हैं। झट से लगा दिया फोन की, डैडी मुझे घर आना है। घर जाकर फिर कोई बच्चों सा बहाना बनाओगे डैड से, वापस आ जाने का मूड नहीं था टाइप, और क्या कहोगे? चलो, मेरे पति होने का लोड मत लो, पर अपने डैड का तो सोचो। छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं करोगे। थोड़ा रिलैक्स करो। सिर्फ अपने बारे में नहीं, डैड के बारे में भी तो सोचो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करना है? घर जाकर उन्हें टेंशन देना है कि 2 मिनट पार्टी से होकर आ जाएं? बताओ। ये सुन अतुल ने अपना सर पकड़ लिया। वो सोचने लगा, कह तो सही रही है, डैड की तबीयत है तो ठीक नहीं, ऐसे में मैंने उन्हें टेंशन दे दी। उसे गुस्से में कुछ ध्यान क्यों नहीं रहता? आरती थोड़ा खुश हो गई, ये सोचकर कि शायद अब उसका तिगड़म काम आ जाए और अतुल पार्टी में चलने को हाँ कर दे। पर फिर उसने सोचा, इस खड़ूस का कोई भरोसा नहीं, फिर घर की तरफ चल पड़े। पर अभी ये डिसाइड भी तो नहीं कर रहा है, इतनी देर से चुप बैठा है। एक तो सोचता बहुत है ये, पता नहीं क्या सोचता है उस लड़की के बारे में। नहीं, उसने कहा है अब वो लड़की नहीं है उसकी लाइफ में। सच तो कह रहा है ना? मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। उस लड़की को तो बाद में देख लूंगी, अभी के लिए तो बस पार्टी में चलने को मान जाए। आरती ने फिर उससे कुछ नहीं पूछा। उसे लगा ऐसी सिचुएशन बनाई है कि उसमें फंसता दिख तो रहा है, अभी कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्या पता उल्टा असर पड़े। वैसे भी थोड़ा गुस्से वाला है। फिलहाल चुप रहती हूँ, देखती हूँ खुद से क्या डिसीजन लेता है। उसने अपनी घड़ी देखी जिसमें बहुत वक्त हो गया था। अतुल अब तक कार में बस बैठा हुआ था, सोच ही रहा था। वो अब तक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा था। उसकी आंखें बंद थी। आरती ने सोचा, कहीं ये सो तो नहीं गया? नहीं, अगर ये यहाँ सो गया तो पार्टी में कैसे जाएंगे? थोड़ी देर बाद अतुल ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही आरती ने पूछा, तो अब कहाँ जाना है? अतुल ने उसे बिना कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरती ने फिर से पूछा, ये तो बताओ कहाँ? पर अतुल ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। आरती परेशान होकर सोचने लगी, अब गाड़ी मोड़ने से ही पता चलेगा कि घर जा रहे हैं या पार्टी में। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।